नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाद नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहां पर रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का उनके संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2000 साल पहले पूरा यूरोप हिंदू था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रोम भी हिंदू आज वहां वेटिकन है, जहां पर हमारा मंदिर हुआ करता था। बाद में वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कर उन्हें ईसाई बनाया गया और बाद में अरब में भी यहां पर हिंदू मंदिर तोड़े गए, जिसके बाद मथुरा काशी में भी यही किया गया और बाद में हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। मांग है कि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण का तत्काल कानून लाए, काशी मथुरा का कानून लाए और तबलीग जमात और देवबंद पर प्रतिबंध लगाए। मैं कहूँगा कि ये काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, वरना कहूँगा कि हिंदुत्व की बातें करते हैं, काम नहीं करते। उसका बहुत आनंद है। मंदिर बना है हिंदुओं के संघर्ष से, शौर्य से और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से। उनका यश लेने का काम किसी व्यक्ति को, मुझे भी नहीं करना चाहिए, किसी संस्था और राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। और कोई यश लेने का काम करेंगे तो भगवान राम का पाप माना जाएगा। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से मंडल अध्यक्ष सोनू धीमान के नेतृत्व में यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के अपर चित्र पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता दिनेश पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के यहाँ पर कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने बताया, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का आज जन्मदिन है। वैसे तो 23 दिसंबर के दिन यहाँ पर देश और साथ ही दुनिया में तमाम घटनाएं हुई थी, लेकिन इस दिन का महत्व देश के 5वें प्रधानमंत्री की जयंती होने के कारण अलग है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह किसानों के हमदर्द थे और वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान चौधरी चरण सिंह ने दिया था। उन्होंने समाज को अपने जीवन काल में यहाँ पर उन्नति देने के लिए लोगों का मार्गदर्शन भी किया। लक्सर और खानपुर के बादशाहपुर और साथ ही बिजनौर के हिम्मतपुर बेला और साथ ही राम साहेब वाला गांव के यहाँ पर सीमा पर स्थित भूमि के यहाँ पर विवाद को लेकर दोनों तहसीलों के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की है। बैठक में दोनों तरफ के यहाँ पर नक्शों का भी मिलान किया गया। अब दोनों जिले के यहाँ पर अधिकारी संयुक्त पैमाइश के यहाँ पर लिए टीम गठित कर समय तय करेंगे। आपको बता दें कि लक्सर तहसील में खानपुर थाना क्षेत्र के यहाँ पर बादशाहपुर और साथ ही बिजनौर यूपी के यहाँ पर हिम्मतपुर बेला और साथ ही राम साहेब वाला गांव की सीमा आपस में मिली है। सीमा पर स्थित खेती के यहाँ पर करीब 1500 बीघा भूमि के यहाँ पर स्वामित्व को लेकर दोनों में विवाद है। लक्सर और साथ ही बिजनौर तहसील के अधिकारी इसे यहाँ पर अपनी सरकारी जमीन बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ की किसानों का कहना है कि ये उनकी जोत के यहाँ पर जमीन है। मोहनवाला बादशाहपुर के यहाँ पर विकसित कुमार जो है विंकित ने यहाँ पर जो है जमीन की पैमाइश की मांग डीएम हरिद्वार से की थी। अधिकारियों ने सिर्फ जो हो कि वैसे ही बातचीत में निपटा जा, कोई निर्णय नहीं हुआ इनमें। उनको उधरले भी आगे और इधरले भी आगे। ये 1500 बीघे संपत्ति का मामला है और ये हिम्मतपुर बेल्ला और एवं बादशाहपुर का सीमा विवाद है ये मामला है। और अब तक इसमें कोई कानूनी कार्रवाई कोई कुछ नहीं हो रहा। जो हरिद्वार जनपद उत्तराखंड का है, उक्त विवाद दो प्रदेशों की सीमा से संबंधित विवाद होने के कारण आज जो यहाँ दोनों जनपद के अधिकारी उपस्थित रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम जो है मिलान किया गया सजरों का। मिलान में अधिकांश जो है मिलान सही बैठते हैं पुराने सजरों से। उस संबंध में दोनों ने निर्णय लिया है कि इसका जो है संयुक्त पैमाइश जो है की जाएगी और उसका जो है साथ साथ वीडियोग्राफी भी होगी। और उर्गम घाटी तक जाने वाली यहाँ पर महत्वपूर्ण सड़क जगह जगह पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे गांव की जो गांव जोशीमठ नगर का सुदूरवर्ती गांव माना जाता है, जिस गांव में यहाँ पर जाने के लिए हेलंग गांव से यहाँ पर उर्गम घाटी तक जाने के लिए मात्र 16 किलोमीटर सफर तय किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इसी गांव की जो गांव जोशीमठ नगर का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जहां की आबादी काफी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलती है।
आपको बता दें कि यहाँ पर इस गांव में भगवान कल्पेश्वर महादेव जी का धाम भी है और विद्यमान है, जो धाम काफी सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। साथ ही साथ इस गांव में पर्यटक भी यहाँ पर काफी संख्या में आए दिन पहुंचते रहते हैं और कहने को यहाँ पर इस गांव में पर्यटकों के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर हेलिंग गांव से उर्गम तक जाने वाला मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पे जो है कि हमारे गांव की रोड, उर्गम घाटी की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है। और जब भी हम जो भी गाड़ी चलती है यहाँ पे वो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म स्थिति, बहुत ही ख़राब स्थिति में चलती है। यहाँ की जो रोड है हेलंग से लेकर उर्गम तक की जो रोड है वो पूरी क्षतिग्रस्त हो रही है। जगह जगह गड्ढे, और जो हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं इस रोड पे, हमारी गाड़ी के बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। सुना है कि यहाँ हेलंग से कल्पेश्वर मंदिर मार्ग तक वीआईपी क्षेत्र है, परंतु वीआईपी लोग जब भी आते हैं आँख पे पट्टी बांध के आते हैं। आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो हेलंग से और उर्गम सलना के बीच की जो सड़क है बिल्कुल दयनीय है, और जो लोग आते हैं अपनी जान को हथेली में रख के आते हैं। मेरा नाम आशु शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ और हम फोटोग्राफी करने जनरली आते रहते हैं। और देवग्राम में पहले भी कई बार आया हूँ, और जो हेलंग से देवग्राम तक की जो सड़क है वो बहुत ही खस्ता हाल में है, और कई बार ये रास्ता काफ़ी खतरनाक हो जाता है। रोहाली का किशनपुर गांव में यहाँ पर जल संस्थान की बड़ी लापरवाही का नतीजा भुगत रहे ग्रामीण। जल संस्थान के द्वारा यहाँ पर ठेकेदार को नई पाइपलाइन बिछाने का करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने यहाँ पर घटिया क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग किया। आपको बता दें कि यहाँ पर रोहल की किशनपुर, अलीपुर, इब्राहिमपुर आदि गांव में पीने के पानी की यहाँ पर नई पाइपलाइन बिछाई गई है, जो घटिया क्वालिटी के पाइप आदि का इसमें इस्तेमाल किया गया। जगह जगह से यहाँ पर फूट रही हैं और पानी की पाइपलाइन बिछाए हुए यहाँ पर अभी कुछ समय ही हुआ है, लेकिन अभी से यहाँ पर पाइप जगह जगह से फूट चुके हैं, और जिसके कारण रोहाल की किशनपुर गांव के ग्रामीण गंदा नालियों का यहाँ पर बदबूदार पानी जो है पीने को मजबूर है, जिसके कारण गांव में यहाँ पर काफी बीमारी फैल रही है, जैसे पेट में दर्द, बुखार आदि बीमारियां छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक फैल चुकी हैं। और चलिए बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर हो रही बर्फबारी से देश के कई इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे कि यहाँ पर लोगों का सुबह हो या फिर शाम घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। बालाघाट जिले के यहाँ पर मलाजखंड क्षेत्र में यहाँ पर वैसे भी सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, और ऐसे में यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड से फुटपाथ पर रहने वाले रिक्शा, ऑटो चालक और साथ ही बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। अभी इसमें जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि ठंड को देखते हुए नगर में अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए, और आवश्यकता पड़े तो एनजीओ के माध्यम से मिलकर के उनको जो नगर से बाहर के जो लोग हैं उनको समुचित व्यवस्था की जाए, कंबल वगैरह भी की जाए। और मुख्य रूप से हमने अलाव की व्यवस्था नगर के 19 स्थानों पर किया है, जिसमें मुख्य रूप से बस स्टैंड, हॉस्पिटल और सार्वजनिक स्थान जहाँ भी हैं वहाँ पर हमने अलाव की व्यवस्था की। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव वार्ड नंबर 39 स्वराज जो है थाना एडवोकेट जेजेपी बल्लभगढ़ हल्का यहाँ पर अध्यक्ष ने अपनी कार्यालय पर जो है ई श्रम का कैंप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बल्लभगढ़ ऊंचा गांव वार्ड नंबर 39 स्वराज आधार एडवोकेट जेजेपी बल्लभगढ़ हल्का अध्यक्ष के कार्यालय की वजह से यहाँ पर उस ई श्रम कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर काफी लोगों ने इस कैंप का जो है उठाया और साथ ही इस कैंप में पहुंचकर अपने कार्ड बनवाए हैं। मैं स्वराज दाना जी के यहाँ पे आए हैं। उन्होंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि ई श्रम जो कार्ड है वो बनवा रहे हैं। अच्छा। सभी के लिए, जितने भी भाई बहन है जो भी आ रहे हैं यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया उनके लिए। दाना के पास पहुँचा हूँ, जहाँ पे ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, जो सबके लिए सुविधा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो मजदूरी करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा। और इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। अच्छा। वार्ड के लिए। अच्छा।
कांग्रेस चलिए बात करेंगे अब भोपाल की कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अधिकारी आवाज उठाता है उसे पद से हटा दिया जाता है। उन्होंने हाल ही में यहां पर उद्यानिक विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव को हटाने का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो जो मैंने कल कहा मैं दोहराना चाहता हूं कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कोई जानता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, आरक्षण होगा, ये परिस्थिति पैदा करी। इसकी क्या आवश्यकता थी? और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक दूसरा मोड़ लिया, ये हमारा पॉइंट नहीं था। ये कहते हैं कांग्रेस कोर्ट गई, विवेक तनखा कोर्ट गए। विवेक तनखा ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं तो रोटेशन पर गया था, नाम निशान नहीं है आरक्षण का। पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में बहस के समय जब सरकारी अधिवक्ता मौजूद था, आयोग का अधिवक्ता मौजूद था, ये चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे कि उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थी। और अब जब ऐसा हो गया, आप दूसरे दिन जाते थे, दूसरे दिन जाना था ऑर्डर रिकॉल का प्रावधान होता है। अगर कोर्ट ने कुछ गलत समझा है या कोई गलत मोड़ ले लिया, कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र। इस मामले में कांग्रेस ने 5 बार उच्च न्यायालय और साथ ही 2 बार सर्वोच्च न्यायालय में रिट लगाई है। कांग्रेस ने यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में यहां पर यह रोक लगवाने के लिए अपने सांसद विवेक तनखा को भी भेजा है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर मामले को सुनने से इनकार कर दिया तो विवेक तनखा ने वहां पर महाराष्ट्र के गवली केस का भी जिक्र कर दिया। विवेक तनखा के यहां पर तर्कों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर मध्य प्रदेश के जो है पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है। विवेक तनखा जी ने ये तर्क दिए कि महाराष्ट्र में गौली केस में इस तरह का आदेश आया है। तनखा जी के तर्कों के आधार पर उनके द्वारा जो बात रखी गई उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया है। और अब कांग्रेस पार्टी एक बात कर रही, दोहरा चरित्र कांग्रेस का हम लोगों को देखने मिल रहा है। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के लोग पुतले जला रहे, तब कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब हम जनता के बीच में जा नहीं सकते और इसलिए अब दोहरा चरित्र जनता को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों के झगड़े को लेकर जो है टीचर्स और साथ ही बच्चों के अभिभावक आपस में ही भिड़ गए थे। बच्चों के अभिभावकों ने यहाँ पर टीचर्स पर लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस की मौजूदगी में भी लगातार टीचर्स पर हमला करते रहे। लाठी डंडे बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के CS इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर किसी बात को लेकर बच्चों की लड़ाई टीचर्स और साथ ही अभिभावकों के बीच में पहुंची, जहां पर दोनों तरफ से यहां पर आपस में झगड़ा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कल्पेश्वर घाटी में अटल उत्कृष्ट राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्गम में बच्चों को कई प्रकार की जानकारियां दी गई। बच्चों को यहां पर वर्तमान समय में साइबर अपराध के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार साइबर अपराध दुनिया में अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, जिसके शिकार बच्चे युवा वर्ग ज्यादातर हो रहा है। और इसी को यहाँ पर जो है बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया कि कैसे आप इससे दूर रहें। और चलिए बात करेंगे रतलाम की। आपको बता दें कि रतलाम जिले में यहाँ पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के यहाँ पर खतरे के दृष्टिगत प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा यहाँ पर लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और कलेक्टर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। तीसरी लहर से यहाँ पर निपटने के लिए कलेक्टर ने यहाँ पर बैठक लेते हुए मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर
डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने प्रेजेंटेशन की द्वारा तैयारियों से अवगत कराया है। मुख्य चिकित्सा और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने यहाँ पर भी जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में भी यहाँ पर तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को उनका प्रेजेंटेशन दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरी लहर की तुलना में इस बार जिले में यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए, तैयारियां बंदोबस्त हैं और साथ ही जो भी यहाँ पर कमियां थी उनको भी दूर कर दिया गया है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि शाजापुर में यहाँ पर बुधवार को राष्ट्रीय गणित दिवस के मौके पर शाजापुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसा ही एक यहाँ पर आयोजन शहर के यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय में यहाँ पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के यहाँ पर समन्वयक ओम प्रकाश पाटीदार ने बताया कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के यहाँ पर निर्देश अनुसार 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गणित सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्र छात्राओं के द्वारा चित्रकला, निबंध, प्रश्न मंच सहित विभिन्न गतिविधियों में यहाँ पर शामिल होकर पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और इसी के तहत आज देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की यहाँ पर जयंती को गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। शाजापुर में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के सहयोग से राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 19 से लेकर 25 दिसंबर तक हम राष्ट्रीय गणित सप्ताह मना रहे हैं। इसके दौरान हमने विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता और प्रश्न मंच प्रतियोगिता इनका आयोजन किया था। बच्चों ने इन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज क्योंकि हमारे महान गणितज्ञ रामानुज जी का जन्मदिन है, इसलिए हम आज के दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं। नौरोजाबाद महरा आमजन की जीवनदायिनी एम्बुलेंस से यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 11:30 बजे के करीब आसपास धुलधुल यहाँ पर देवरी रास्ते से यहाँ पर होकर एम्बुलेंस बीर सिंहपुर पाली जा रही थी और जो कि यहाँ पर महरा पहुंचते ही रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गई। अचानक ब्रेक मारने और साथ ही यहाँ पर बहन को विपरीत दिशा में यहाँ पर मोड़ने के प्रयास में यहाँ पर वाहन एक बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।